नमस्कार। मैं आर डी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। बिहार विधानसभा का चुनाव बहुजन समाज पार्टी की सबसे जोरदार जो है रैलियां, 9 अक्टूबर की लखनऊ में रैलियां, इन तमाम चीजों को देखते हुए सभी राजनीतिक दल सतर्क हो चुके हैं, चौकन्ना हो गए हैं और धार्मिक ध्रुवीकरण से ज्यादा जातीय हमले ज्यादा शुरू हो। अगर आप हमारे चैनल पर आ ही गए हैं तो रुक कर 5 मिनट पूरा वीडियो देख लें। उत्तर प्रदेश से बिहार तक जो भी चल रहा है, बहुजन समाज पार्टी की अपनी कारवां बढ़ रही है, इनकी रैलियां ताबड़तोड़ हो रही है, लोगों के बीच इनकी मीटिंग जारी है, पंचायत स्तर पर, जिला स्तर पर हर जगह मीटिंग हो रही है, जिसका फुटेज मेरे पास लोग भेज रहे हैं, जो संपर्क में आ गए हैं, जो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए हैं, सबके सब अपने यहाँ से अपनी खबरें भेज रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल को सहयोग देना चाहते हैं तो QR कोड एंड फोन पे नंबर हमने स्क्रीन पर लगा रखा है, आप आर्थिक सहयोग दे सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक जाति सूचक शब्द का प्रयोग और इसके हमले इतने बढ़ गए हैं कि अब इसमें संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोग भी अछूते नहीं हैं। वो भूल जाते हैं कि कभी उन्होंने PDA का निर्माण किया था, वो भूल जाते हैं वो अपने नाम के पीछे सुधर लगाया करते थे। आज वो ये कहते हैं कि सबसे ज्यादा तो परेशानी दलितों का है, क्योंकि हरिजन एक्ट में हरिजन लिखना जरूरी है। तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि हरिजन एक्ट नाम का कोई न कानून है न कोई शब्द है, क्योंकि कानून जो है उसको कहा जाता है SC/ST एक्ट, हरिजन एक्ट नहीं है। ये तो अपमानित करने के लिए माननीय अखिलेश यादव जी ने एक नया नाम दे दिया, हरिजन एक्ट। पूरे भारत में किसी भी इलाके में पहुंच जाए, यहां तक बिहार में सरकारी कागजों पे दर्ज होता है हरिजन मोहल्ला, हरिजन स्कूल, ये हमने देखा है। लेकिन ये हरिजन एक्ट जो है ये कहीं नहीं देखा, ना कोई कानून है ऐसा, क्योंकि किताबों में भी दिया हुआ है SC/ST एक्ट। तो सवाल ये उठता है कि अखिलेश यादव जी सहानुभूति दिखाते हुए बेइज्जत करना चाहते हैं जाति सूचक शब्द का प्रयोग करके। वो बताना क्या चाहते हैं उत्तर प्रदेश समाज को, उत्तर प्रदेश की जनता को, कि हम जो PDA में जो D शब्द है दलित, उसको जोड़कर बहुत बड़ा एहसान कर दिया। उस समय आने पे अम्बेडकरवादी हो जाते हैं। लेकिन एक लिहाज तो वो रखते हैं, लाल टोपी लगाकर नीला चादर ओढ़ते हैं। कहने का मतलब ये कि हम पूर्ण अम्बेडकरवादी नहीं हैं, हम तो वोट लेने के लिए आए हैं, तो नीला चादर ओढ़ लिया। और वो चादर बदलता रहता है। कहीं आप उनका फोटो देखेंगे कि भगवा रंग का चादर चढ़ जाता है, कभी वो तिरंगा भी पहन डाल लेते हैं, कभी पीला भी डाल लेते हैं, तो चादर बदलता रहता है, टोपी उनकी लाल ही रहती है। मैं अखिलेश यादव जी का पर्टिकुलर व्याख्या करने के लिए न्यूज नहीं बनाया है। मैं आपको बता दूं कि बहुजन समाज पार्टी की जो 9 अक्टूबर की रैली है, तो केवल लखनऊ में ही हलचल नहीं, लखनऊ में नेता लोग ही हलचल नहीं कर रहे हैं, हर पंचायत से और हर जिला से हमारे पास फुटेज आ रही है। लोग मीटिंग करते हैं, मोहल्ले वाइज मीटिंग करते हैं और तमाम बहुजन समाज से अपील कर रहे हैं कि 9 अक्टूबर को लखनऊ चलो। इस तरह की खबरें निकल कर आ रही है। यह खबरें किसी चैनल से नहीं आ रही है, किसी फेसबुक पेज से नहीं, लोग डायरेक्ट व्हाट्सएप पर भेजते हैं, अपने हाथ से लिखा हुआ पत्र भेजते हैं कि हमने मीटिंग किया, हम अपने मोहल्ले में इतने लोगों का मीटिंग किया। इस तरह से लोग जागरूक हो रहे हैं। उधर बिहार में बहुजन समाज पार्टी ने जो रैलियां की, जो रोड शो किया, इससे तमाम दल परेशान है। सबके सब अलग अलग तैयारी कर रहे हैं। प्रशांत किशोर भी सख्ते में आ गए हैं। प्रशांत किशोर अगर यह सोच रहे थे कि हम जदयू का वोट काट लेंगे, हम RJD का वोट काट लेंगे, हम भाजपा का वोट काट लेंगे और हम विकल्प बन जाएंगे, तो बसपा उनके सामने पहाड़ बनकर खड़ी हो गई है।
उनकी भाषा और भाषण भी बदलने लग गई है। अब वो बहुजन समाज का भी नाम लेते हैं। SC ST के साथ कितना अन्याय होता है ये भी बात करते हैं, क्योंकि उनको लगने लग गया है कि बिहार की अगर चुनाव जीतना है, बिहार की असेंबली में पहुंचना है, सत्ता में आना है, तो बहुजन समाज को जोड़ना होगा। लेकिन लोगों को यह पता नहीं था कि बहन मायावती जी इतनी तैयारी कर लेंगी। बहुजन समाज पार्टी के बारे में बस ये सोच था, ये मानना था कि बहन मायावती जी लखनऊ में रहेंगी, अपने नेशनल कोऑर्डिनेटर स्टेट प्रेसिडेंट को जो है बता देंगी, निर्देश दे देंगी और बिहार का चुनाव हो जाएगा, बाकी सारा काम हम लोग करेंगे। लेकिन एन वक्त पर राष्ट्रीय संयोजक बना देना आकाश आनंद जी को, राम जी गौतम जी को जो है बिहार प्रभारी बनाकर बकायदा ड्यूटी पे लगा देना, और आकाश आनंद तब जिला वाइज घूम रहे हैं बिहार में, जिले जिले का दौरा कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। भाजपा ऐसी सकते में, मैं आपको बता दूं कि आज की तारीख में हम ये कह सकते हैं कि भाजपा बर्बाद। कारण कि भाजपा के सभी नेता आपस में बगावती मूड में हैं, एक दूसरे के ऊपर ताना मार रहे हैं, एक दूसरे को नसीहत दे रहे हैं कि जवाब दो, सफाई दो। क्योंकि प्रशांत किशोर आरोप लगा देते हैं सम्राट चौधरी के ऊपर, उधर RK सिंह जो वरिष्ठ नेता है, जो पूर्व होम सेक्रेटरी भी हुआ करते थे, वही RK सिंह भाजपा में मंत्री भी रहे हैं, वो बगावती सूर। मैं आपको बता दूं कि राजपूतों के लिए, क्षत्रिय समाज के लिए अलग से वो दल बना रहे हैं, एक पार्टी बना रहे हैं। सम्राट चौधरी के बारे में बोल दिए, यानी भाजपा के नेता के ही बारे में बोल दिए कि जब आपके ऊपर आरोप लगा है तो सफाई क्यों नहीं देते। दिलीप जायसवाल के लिए बोल दिए कि जब आरोप लग रहा है सफाई दीजिए। उधर राजीव प्रताप रूढ़ी जो है निशिकांत दुबे के खिलाफ बयान दे दिए। यहाँ तक कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब के वोटिंग में राजीव प्रताप रूढ़ी संजीव बालियान के खिलाफ खड़े होकर चुनाव जीत लिए। तो भाजपा नेता एक दूसरे को ही टक्कर देने में लगे हुए हैं, और बिहार में तो बुरा हाल है, भाजपा की एक भी नहीं चल रही है। और मैं आपको बता दूं कि चुनाव आयोग राहुल गांधी जी के सामने नतमस्तक हो गया है, अपने आप सुधार कार्यक्रम कर रहा है और ये कह रहा है कि जो बिहार विधानसभा का चुनाव होगा उसमें जो काउंटिंग होगी तो सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती हो जाएगी, उसके बाद EVM को हम शुरू करेंगे। क्योंकि होता क्या था कि एक तरफ पोस्टल बैलेट की शुरुआत होती थी सुबह 8 बजे और 8:30 बजे से EVM मशीन खुल जाता था, और उसके बाद दोनों की काउंटिंग बताना शुरू कर देते थे। कुल मिला के घालमेल होता था। तो चुनाव आयोग ने कहा कि नहीं, अलग अलग कर देंगे तो इसमें ज्यादा पारदर्शिता आएगी। इसका मतलब हुआ कि इससे पहले पारदर्शिता नहीं थी, यानी विपक्ष के नेता जब हंगामा करते हैं, जब हाइड्रोजन बम फोड़ने की बात करते हैं, बहुत तरह तरह की बात करते हैं, तो ये जो है चुनाव आयोग लाइन पे आ जाते हैं, धीरे धीरे बात मारने लग जाते हैं। जो भी हो, कांग्रेस, राजद, सबके सब घबराई हुई है बहुजन समाज पार्टी के कार्यक्रम से, बिहार में रैलियों से, और बिहार में जो जन संवाद है, जो जनसंपर्क है बसपा का, वो इतना तेज हो गया है कि अब तो राजद के छोटे छोटे कार्यकर्ता यहाँ तक धमकाने लग गए कि राज तो आएगा अहिरों का, यादवों का, और बहुजन समाज के बारे में अनाप शनाप बोलते हैं कि इनका राज नहीं आएगा। जबकि उनका कहने का तात्पर्य यह होता है कि जैसे चिराग पासवान अपने आप को कहते हैं बहुजन समाज के नेता, जीतन राम मांझी कहते हैं, जिनकी बड़ी ऐंठ है NDA के अंदर और भाजपा से वो सीट मांग रहे हैं। इधर जो है महागठबंधन में भी जो बहुजन समाज के नेता है, उनकी भी बड़ी ऐंठ है कि हमें इतनी टिकट चाहिए, अन्यथा आपको नुकसान होगा। बहुजन समाज पार्टी ने जो तो है पूरा झंडा ही तान दिया है, हर जगह जनसंवाद शुरू कर दिया। इससे राजद के कार्यकर्ता घबरा गए हैं। उनको ये लगता है कि इस बार धार्मिक ध्रुवीकरण ना होकर बिहार में जातीय ध्रुवीकरण हो जाएगा। और सबसे बड़ा जो डर है कि SC ST वर्ग के लोग और सर्व समाज के लोग अगर इकट्ठे हो गए तो सर्व समाज
एक की जगह 4 हो जाता है। ये चुनावी फॉर्मूला है कि अगर सर्व समाज के आपने 100 वोट इकट्ठा कर लिए तो उसको आप 400 गिनती कीजिए, क्योंकि वो प्रभावित भी कर देते हैं। अगर बहुजन समाज पार्टी के साथ सर्व समाज के लोग जुड़ते हैं तो वो चौगुना फायदा करते हैं। और इस बात का डर कांग्रेस को भी है, राजद को भी है। और ये सर्व समाज का जो जागरूक यात्रा है, जो भाईचारा कमेटी बनाए हुए हैं, जो भाईचारा संघर्ष चल रहा है कि हम लोग भाईचारा कमेटी को मजबूत करेंगे और सर्व समाज को जोड़ेंगे, जागरूक करेंगे, तो कहने का मतलब यह है कि बसपा को नई धार दे रही है बिहार चुनाव में। और इस बात से राजद, वाम दल, कांग्रेस, भाजपा, जदयू सब घबराई हुई है। यहाँ तक जदयू का दिमाग यूं परेशान चल रहा है कि वो जो दलित और महादलित किए थे वो सब फेल हो रहा है बसपा के सामने। बहुजन समाज पार्टी के नेता को जो अंबेडकर हॉस्टल बना हुआ है, छात्रावास बना हुआ है, उसमें घुसने में कोई परेशानी नहीं। सर्व समाज में से उन्हें आमंत्रित किया जाता है, क्षत्रिय समाज, ब्राह्मण समाज से उन्हें आमंत्रित किया जाता है, वहां भी वो जा रहे हैं। तो इन्हें कहीं से कोई रोक टोक नहीं है। आकाश आनंद जी को लोग देखना चाहते हैं, सुनना पसंद करते हैं। और यही सबसे बड़ा जो अटैक और हमला हुआ है राजद और बाकी नेताओं का, जो कि महागठबंधन के हिस्सा है। और उनको ये लगता था कि बैकवर्ड फॉरवर्ड करके हम भाजपा को, एनडीए को हरा सकते हैं। लेकिन बैकवर्ड में ये बहुजन समाज कहां से आ गया, बहुजन समाज पार्टी, ये उनके लिए चिंता का विषय है। अभी तक तेजस्वी यादव जी का असंवैधानिक बयान नहीं आया है, क्योंकि बहुत सारे नेता जातिगत हमले कर रहे हैं। जातिगत हमले का मतलब वैचारिक हमले कर रहे हैं, जाति सूचक शब्द का प्रयोग कर देते हैं, जिससे ध्रुवीकरण होता है। चलो भाई, 14% अगर आप कहते हैं यादव है, तो केवल 14% से शासन नहीं आ सकता है। शासन लाने के लिए कम से कम 42-45% चाहिए, नहीं तो 32-33% तो चाहिए ही चाहिए। अगर बसपा का यही मूवमेंट रहा अधिसूचना जारी होने तक, क्योंकि रामजी गौतम जी का स्टेटमेंट ये आ गया कि 4 अक्टूबर से लेकर आकाश आनंद जी बिहार में तब तक रैली करेंगे, रोड शो करेंगे, जब तक कि अधिसूचना जारी ना हो जाए। और अधिसूचना जारी हो जाएगी तो फिर अनुमति लेना पड़ेगा चुनाव आयोग से, और इस तरह से अनुमति लेकर फिर वो शुरू होगा। लेकिन अभी तो कोई अनुमति की जरूरत नहीं है, हर जगह बसपा के कार्यकर्ता घूम रहे हैं। सवाल ये उठता है, क्या बसपा इस बार बिहार में एक विकल्प बनने जा रही है? ये सबसे बड़ा सवाल है। और हमारे दर्शक अपने महत्वपूर्ण कमेंट्स दे सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।